और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे सियालकोट, जहां पर मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। पाकिस्तान के खत की रोशनी में, जिसमें उन्होंने कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम लीडरशिप जो हर मस्जिद को देख रही है, उसकी क़यादत कर रही है या ओवरऑल सुपरवाइज कर रही है, वो अपने अपने रोल को और ज़्यादा मौसर बनाएं और जहाँ कहीं जानबूझ के नहीं, मैं कहती दानिस्ता गैर दानिस्ता कोई कमी बेशी आइडेंटिफाई हो रही है, तो उसको फिलफौर दुरुस्त किया जाए और मनोअन उस 20 नुकाती एलामिये पे अमल दरामद को यकीनी बना के कौम के अंदर जो इस वक्त परेशानी है, इज़्तिराब है, और ख़ुसूसन डॉक्टर हजरात जो मुसलसल अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, उनकी दारसी की जाए और उनको ये अपने अमल से साबित किया जाए कि मसाजिद अल्लाह का वो घर है जहाँ हम तौबा ताइब इस्तग़फ़ार के साथ साथ इस वबा से निजात और छुटकारे के लिए दुआओं का सहारा लेके परवरदिगार से रजू कर रहे हैं। और वाहिद वही परवरदिगार की आलमाइटी ताकत है जो इस वबा से निजात दिलाने के लिए हमारे लिए निजात दहिंदा बन सकती है। मैं यहाँ डॉक्टर हजरात जो इस वक्त जिस बेचैनी और इज़्तिराब का इजहार कर रहे हैं, एक डॉक्टर होते हुए उनसे अपील करना चाहती हूँ कि हमें आप पे फ़ख्र है, आप इस जंग के अंदर हमारे सबसे अहम सिपाही और फौजी हैं और कोरोना के ख़िलाफ़ जो जंग है और जहाद है, ये सबसे पहले डॉक्टर्स, तिब्बी अमले और पैरामेडिक्स की मदद से ही हमने लड़नी और जीतनी है। और आप हमारा वो मौसर हथियार हो जिसको आसान अंदाज से हुकूमत इस्तेमाल करते हुए इस मुश्किल महाज पे नंबर आज़मा है। हमें जहाँ आपकी जानों की हिफाजत को यकीनी बनाना है, उसके साथ साथ आपके लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा करना है। आपकी क्वारंटीन के अंदर, आइसोलेशन वार्ड्स के अंदर, आईसीयूज़ के अंदर, एमरजेंसीज़ के अंदर, जहाँ जहाँ भी खिदमात हैं जो आप सर अंजाम दे रहे हैं, हम उसे कदर की निगाह से देखते हैं और हमें आपकी रिकमेंडेशंस जो हैं सूबाई हुकूमतों की मदद से उसको किस तरह से हॉस्पिटल्स के अंदर और मुख्तलिफ शहरों के अंदर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे हम लागू कर सकते हैं, उस पे तमाम सूबाई हुकूमतें और मुतल्लिका इदारे जो हैं अपनी अपनी सतह पे काम कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने जो स्मार्ट लॉकडाउन का फ़ैसला किया है, जिसके तहत ट्रैक, ट्रेस, टेस्ट, क्वारंटीन जो है वो एक ऐसा जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा निज़ाम है जिससे अवाम को खौफ से बचाना है। और बजाय इसके कि हम पूरे मुल्क को
यकमुश्त लॉकडाउन करें, टेक्नोलॉजी के जरिए जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है उसके ज़रिए और मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये यकीनी बनाया गया है कि हम जो सस्पेक्टेड केसेस हैं उनको टारगेट करके, ट्रेस करके उनकी टेस्टिंग करें और जो पॉजिटिव है उसको क्वारंटाइन करें, ताकि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जब हम स्पॉट लोकेशन पे जाएंगे और क्लस्टर्स के ज़रिए जहां हम समझते हैं कि सस्पेक्टेड केसेस ज़्यादा हैं और उसी क्लस्टर को लॉकडाउन किया जाए और बाकी इलाका, बाकी शहर, बाकी जो आपका मोहल्ला या कस्बा है या सूबा है उसको उस अजियत से बचाया जाए। तो ये एक स्मार्ट लॉकडाउन सियालकोट और बाकी मुल्क के हिस्सों में तो लागू है ही, लेकिन इसके साथ साथ हमें जो आज आपके ज़रिए बावर कराने की ज़रूरत है मीडिया के ज़रिए कि हमारे डॉक्टर्स जो रिजर्वेशन शो कर रहे थे कि फुल लॉकडाउन की तरफ जाएं। आपको देखना है कि आपका रमज़ान का महीना हमेशा एक तो सोशलाइजेशन, मसाजद और ख़रीदारी के हवाले से बाकी महीनों में सबसे ज़्यादा रश गेन करता रहा। आपने लोगों की ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए रोज़मर्रा के जो अमूर हैं उनकी अंजाम दही के लिए कुछ SOPs और प्रायोरिटी सेट की हैं। हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म की क़यादत में उन ज़िम्मेदारियों को आसान तरीके से अपना फ़र्ज समझ के अदा कर रही है। कुछ ज़िम्मेदारियाँ बैसीत हुकूमत हमारी हैं, लेकिन कुछ फ़राइज़ बैसीत शहरी पाकिस्तान के अवाम के हैं। हुकूमतें अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रही हैं, लेकिन शहरी जो है अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस हसास मसले की नोयत को नहीं समझ सके और बार बार अपीलें करने के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन में जाने से ना सिर्फ वो ग्रेज़ हैं बल्कि हिचकिचा रहे हैं। हमें आपकी जान और उसकी हिफाजत हर हाल में यकीनी बनानी है। खुदारा एहतियात करें, अपने लिए भी और अपने इर्द गिर्द के लोगों को इस वबा से महफूज रखने के लिए भी। दूसरा जो बहुत अहम इशू है, मैं मेरे बाद कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब एक ओवरऑल डिवीजनल गुजरांवाला का नक्शा आपको पेश करेंगे, लेकिन पाकिस्तान का ओवरऑल जो इस वक्त लैंडस्केप है जिसमें कल जो है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान रिलीफ पैकेज देना चाह रहे हैं उसके हदो हाल वाज़ा कर दिए गए हैं। कल वो पैकेज ECC में लाया जा रहा है और ECC उसकी मंजूरी देगी तो उस पैकेज को फिर कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। इसका मकसद क्या है कि हमारे वो कोरोना के मुतासरीन मेहनत कश मज़दूर जिनको फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से, कारखाने बंद होने की वजह से या कारोबारी मराकज़ कोरोना की वजह से जब बंद कर दिए गए तो वो बेरोज़गार हो गए हैं। सबसे पहले हम उनकी रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ करें कि उनके मालकान जो हैं उनको नौकरियों से ना निकालें, और उसी वक्त यकीनी बनाया जा सकता है जब हम उन मालकान के हिस्से का बोझ हुकूमत अपने कंधों पे ले। उसके लिए जो मैकेनिज़्म बना है उसके अंदर बिजली के बिल्स और दीगर रिलीफ जो उन मालकान को हम दे रहे हैं
वो कल ईसीसी के अंदर मिनिस्टर इंडस्ट्री जो है मीडिया को तफसील से अप्राइज करेंगे। लेकिन इस पैकेज का मकसद इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाला मेहनत कश मजदूर जो है उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उसके रोज़गार को तहफ़्फ़ुज़ देना है और इस वक्त परेशानी के मुश्किल के लम्हात में उसको सरपरस्ती देना है। आज सुबह एक लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बयान दागा है, इस वक्त कोरोना से जो हम जंग लड़ रहे हैं, बार बार वज़ीर आज़म इस अज़म को दोहरा रहे हैं कि कोरोना के इशू पे हमने सियासत नहीं करनी और इस वबा से हमने यकजहती से, कौमी यकसोई से और कौमी हमआहंगी से निपटना है। लेकिन बदकिस्मती से फरागत का शिकार लीडर ऑफ द अपोजिशन जो सियासी तौर पे भी आइसोलेशन का शिकार हैं और इन हालात में भी वो सेल्फ क्वारंटीन हुए, सियासी महाज पे अपने आप को जिंदा रखने के लिए कोई ना कोई अपनी तोप से बम्बारमेंट करते हैं और ऐसा गोला दाग देते हैं जिसका हदफ और निशाना वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़ात होती है। तो हमें मजबूरन फिर उनके उस जो इल्ज़ाम तराशी और ज़बान तराशी होती है उसका जवाब देना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने चीनी और आटे के हवाले से एक कमीशन तश्कील दिया, उस कमीशन को एक मैंडेट दिया और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ कि कोई सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो अवाम के मुश्किलात, मसाइल और मसनूई महंगाई और ज़हीरा अंदोज़ी से निपटने के लिए एक लाया अमल बनाती है और एक ऐसी हिकमत अमली तरतीब देती है कि ये जानने की कोशिश करती है कि इस मुल्क के अंदर जहाँ अशियाए ज़रूरत जो है उसकी वाफर मिकदार मौजूद है और ज़रई अजनास में खुद कफ़ील होते हुए इस मुल्क में पैदावार मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद अवाम तक वो अशिया महंगे दामों क्यों पहुंचती हैं उसको जांचने के लिए कमीशन बनता है और इस कमीशन को 25 अप्रैल तक की डेडलाइन दी जाती है। उस कमीशन को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए तमाम ज़िम्मेदार अदारे, उनके अरकान, उसके मेंबर बनाए जाते हैं जिसमें आपके किसी शख्स की नहीं अदारों की मदद ली जाती है और हर ज़िम्मेदार अदारे का एक एक रुकन जो है उस कमीशन का हिस्सा बनता है। जब वो कमीशन पिछले 3 साल का रिकॉर्ड गंगालने के लिए निकलता है और फोरेंसिक ऑडिट करने के लिए मुतल्लिका मिल्स पे दस्तक देता है, तो आपको पता है कि काम जब आप ऑडिट कराते हैं किसी एक फर्म का तो वो कई कई माह लगते हैं। तो यहाँ तो बहुत सारी मिल्स हैं, कारखाने हैं और फिर उसको फोरेंसिक ऑडिट करना, उसका एनालिसिस करना और लॉकडाउन की वजह से जो दफातर के अंदर आपको पता है ह्यूमन रिसोर्स में कमी रही, तो जो लेजिटिमेट उस कमीशन का इख्तियार है कि अगर उसको दिए हुए सेट टाइम में वो कमीशन अपना काम मुकम्मल नहीं करता तो ये कानूनी तौर पे उस कमीशन के इख्तियारात में शामिल है कि वो टाइम एक्सटेंशन की अपील करता है। तो कल जो कमीशन ने अपील की है कि हमें
मज़ीद 3 हफ्ते का वक्त दिया जाए। चूँकि ये काबीना ने उनको टाइम एलोकेट किया था, टाइम बाउंड किया था, और कल उनकी रिक्वेस्ट दोबारा काबीना में ही पेश की जा रही है। ये इस्तेहकाक कैबिनेट का है कि वो फैसला करे कि उन्होंने उनको ये 3 हफ्ते का टाइम एक्सटेंड करना है या नहीं। लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़ात को सियासी तौर पे ज़िंदा रहने के लिए इल्ज़ाम तराशियों का टारगेट बनाया। वो शायद ये भूल गए हैं कि इस हुकूमत को अभी आए 2 साल नहीं हुए, तो हम अभी पिछले 10 साल में जो सब्सिडीज़ दी गई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब बेनिफिशरी आपका अपना ख़ानदान है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब की सोच को आगे लेके चल रहे हैं। तो आप अपने ख़ानदान का एहतसाब कब करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी आपके अपने बेटे हैं। और ये भी पाकिस्तान की तारीख में अनोखा मजाक हुआ कि ताया ने भतीजे को और बाप ने बेटे को सब्सिडी दी है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान का कोई ना बेटा इसमें इन्वॉल्व है, ना कोई भाई इन्वॉल्व है, और ना कोई ख़ानदान का फ़र्द इन्वॉल्व है जिसको बचाने के लिए उन्हें इसको डिले करना है। इसके अंदर अगर कोई चीज़ इन्वॉल्व है तो पाकिस्तान का कानून इन्वॉल्व है, और कानून की हुक्मरानी जो है उसी को यकीनी बनाना है। और इंशाल्लाह इस कौम के सामने इमरान खान और उनकी हुकूमत सुरखरू होगी, क्योंकि 3 साल का जो ऑडिट का मैंडेट इस कमीशन को दिया गया है, उसके लिए ये वक्त नाकाफ़ी है। और अगर वो वक्त बढ़ाने की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम ट्रांसपेरेंसी को भी इंश्योर करें और कोई लैकुना और कोई ऐसी चीज़ ना बाकी रहे जिसकी वजह से अवाम तक हकायक पहुंचाने में मुश्किलात आए। लिहाजा आप जो कल शेख रशीद ने स्टेटमेंट दी है कि आप आए किसी और काम के लिए थे, आपके घर की लड़ाई ने आपके अरमान अधूरे छोड़ दिए हैं, तो उसमें शेख साहब की स्टेटमेंट को आपने दिल पे ले लिया। आपके और आपके घर के मामलात शहबाज शरीफ साहब, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। चचा भतीजी सियासी फोरम पे क्या खींचातानी करके किस तरह उर्दू की बंदरबाट करना चाहते हैं, वो आपकी जगह अगर शाहिद हकान अब्बासी को सदर बनाना चाहती हैं, हमें कोई लेना देना नहीं, यह आपके घर का मसला है। लेकिन इस रिपोर्ट को जो पाकिस्तान के अवाम की अमानत है, इंशाल्लाह इसको हम पब्लिक भी करेंगे, हकायक से अवाम को आगाह भी करेंगे, और आपकी सियासी दुकानदारी पे चूरन बेचने के लिए कोई ऐसा जरिया और जगह नहीं छोड़ेंगे। और आपको उस हिसाब के अंदर हिस्सेदार बनना होगा और बताना होगा कि क्यों पाकिस्तान की तारीख में ये जुल्म होता रहा, जिसको रोकने का जुम्मा वज़ीर आज़म इमरान खान ने उठाया। मैं मीडिया के ज़रिए जो आज हमारे एक मुखय्यर हजरात की कोशिश है और एक